हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो इसने ये कहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा ये कहा है कि आपको जो सेक्शन 7.2 में जो हमने ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ में दो टाउन्स दे रखे हैं ए और बी, उनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए पहले हम इन पॉइंट्स को मान लेंगे। लेट द पॉइंट्स हमने मान लिया कि जो ए पॉइंट है वो अपना है 0 0 और जो अपना बी पॉइंट है वो क्या है अपना 36 एंड 15। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से चेक करो कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें मैं क्या मान लूँ कि x1 मेरे पास क्या रहेगा 0 और y1 भी मेरे पास क्या रहेगा 0। इसी प्रकार x2 अपने पास क्या रहेगा 36 और इसी प्रकार y2 अपने पास क्या रहेगा 15। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x2 कितना है अपने पास 36 माइनस x1 कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करो 36 माइनस 0 क्या रहेगा 36। ठीक है, इसी प्रकार 15 माइनस 0 क्या रहेगा 15 पूरे का स्क्वायर। अब कंप्लीट में देखो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल के देखूँ तो 36 का क्या होगा, ठीक है 1296। ठीक है, याद रख लेना, आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर 1296 एंड 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, चलो अब इनको जल्दी से प्लस करो और इनका स्क्वायर रूट है वो भी निकालो। देखो 5 और 6 11 1, 2 और 9 11 और यहाँ से 1 कैरी का 2 और 2 4 और 1 कैरी का 5 और यहाँ से 1 का 1, तो 1521 1521। ठीक है, अब इसको अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो अपने पास आंसर आएगा 39। ठीक है, आई बात समझ में। तो 39 यूनिट अपने पास, यूनिट की जगह आप किलोमीटर भी लगा सकते हो, यूनिट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास डिस्टेंस रहेगी किनके बीच में, पॉइंट्स ए और पॉइंट बी के बीच में। लेकिन इसने क्या कहा है कि अगर मैं बात करूं सेक्शन 7.2 में, तो उसने एक ग्राफ बना रखा है और उस ग्राफ पे उसने बोल रखा है कि आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, चलो मैं जैसे मैं बताऊं देख लेना आप। ठीक है, एक ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दे रखा है कि जो सेक्शन 7.2 है उसमें आपको बोल रखा है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो यहाँ से अपने पास ईस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ चलने का मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा तो वो लगभग कहाँ तक चलता है, यहाँ तक। ठीक है, उसने बोला कि मैंने 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। कितनी डिस्टेंस कवर की, 36 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार फिर वो ऐसे चलने के बाद वो क्या बोलता है कि मैं अब नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया, ऐसे ऊपर की तरफ वो चला गया। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसने कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन में मैं कितनी दूर चला, तो 15 किलोमीटर चला। कितनी दूर चला, 15 किलोमीटर। मान लेता हूँ मैं यहाँ तक जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने कहा है कि मेरे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, अब ध्यान से देखना भाई, मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, इधर वाले पॉइंट की। ठीक है, तो इधर वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस जो है, मतलब अब जो व्यक्ति होगा वो फिलहाल यहाँ पे पहुँचा होगा, है ना। अब यहाँ पे पहुँचा है तो उसने क्या बोल रखा है कि अगर एक्स एक्सिस पे देखूँ तो मैं कितनी दूर चला 36 और वाई एक्सिस पे देखूँ तो मैं कितनी दूर चला 15। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बनाएंगे 36 और 15।
15, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन मतलब जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और जहाँ पे y की वैल्यू भी 0, मैं इस पॉइंट को O भी नाम दे सकता हूँ, A भी नाम दे सकता हूँ, आप कुछ भी नाम दो, है ना। तो 0 0 जो पॉइंट अपना वो A, मैंने A नाम क्यों दिया, क्योंकि हमने ऊपर A और B मान रखे हैं, है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को A नाम दे दिया और इस पॉइंट को क्या नाम देता हूँ, B। अब उसने क्या कहा था कि A से लेके B के बीच की दूरी निकालो, मतलब यहाँ पे दो टाउन हैं A और B, मतलब जो टाउन था, कोई व्यक्ति था, वो A टाउन से चल के B टाउन पे चला गया। अब ये पूछ रहा है उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो ये दूरी आपको निकालनी है, समझ में आई बात। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके सेम प्रोसेस आप यही चीज़ दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक लाइन, सो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये A और B क्या है अपने पास, टाउन्स हैं, A और B अपने पास क्या हैं, टाउन्स, ठीक है। इन टाउन्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 39 किलोमीटर, ठीक है। विच इज़ ऑलरेडी या फिर जो हमने फाइंड कर रखी है, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी फाउंड अबोव, ठीक है, जो हम पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।